जब भी आरएएस परीक्षा की वैकेंसीज़ की बात होती है, जब भी आरएएस परीक्षा की तैयारी की बात होती है, तो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे लगातार पूछते रहे हैं कि हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी प्रिपरेशन भी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, और साथ साथ हम लोग ऐसा क्या नहीं कर पाते हैं या कहाँ टाइम जाया कर देते हैं जिसकी वजह से हमें मार्किंग कम होती है। तो ऐसे ही एक बिंदु पे मैं आज बात करूँगा आपसे। मैं इसमें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं रही है, पर लेकिन मुझे राजस्थान तहसीलदार सेवा अलॉट हुई और मेरे पास मेरा वो अंतिम और पहला प्रयास था जिसमें मैंने इस सेवा को प्राप्त कर लिया है। और मेरे पास 1.5 से 2 महीने थे। उस समय मैंने जो भी डिसाइड किया, जैसे भी सोचा, उसी आधार पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग करते क्या हैं। हम लोग आजकल जो अपनी तैयारी है ना, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि हमने कई कई टीचर्स को इतना महत्व दे दिया है कि उनकी बातों को सुनने में ही अपना एक बहुत बड़ा एक जो जनरल स्टूडेंट है, एक सामान्य स्टूडेंट है, मैं इसको किसी कैटेगरी से नहीं ले रहा हूँ, सामान्य स्टूडेंट का मतलब है जिसने अभी कुछ ज़्यादा समझा नहीं, वो बस किसी टीचर की फ़ैन फॉलोइंग के अलावा कुछ भी नहीं है वो। तो आप यदि आप राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही निवेदन करूँगा इस बात में, मैं किसी भी टीचर्स को यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ और नहीं मेरा करने का उद्देश्य है। मैं सिर्फ आपको इवेल्यूशन कर रहा हूँ जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक। तो जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे, जब भी आप आरएस की बात करेंगे तो आपको लगता है कि मुझे राजस्थान हिस्ट्री कंपलसरी याद होनी चाहिए। अच्छी बात है, याद होनी भी चाहिए। आपको टॉपर्स बनना है तो आनी भी चाहिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस। पर लेकिन आप लगता क्या है कि जब भी आप तैयारी करेंगे, आप राजस्थान हिस्ट्री में राजस्थान के राजाओं के इतिहास को पढ़ने में इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनने में इतनी दिलचस्पी दिखाएंगे कि आप एक बहुत बड़ा समय इसमें जाया कर देते हैं। जबकि राजस्थान हिस्ट्री से अभी 2023 की मैं बात करता हूँ तो मात्र 24 नंबर का एक टोटल क्वेश्चंस आए, जिसमें 2 नंबर के 2 थे, 5 नंबर के 2 थे और 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन था। यदि दोनों सभी क्वेश्चंस को यदि देखा जाए तो उसमें किसी भी राजा के बारे में उन्होंने नहीं पूछा है। 10 नंबर का क्वेश्चन था वो वास्तु पे था, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, उसमें भी एक प्रजामंडल के ऊपर था, एक साहित्य के ऊपर था, और 2 नंबर के भी जो 2 क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे ड्योढ़ीदार। तो उस समय जो प्रशासन था, राजा नहीं, प्रशासन की प्रक्रिया क्या थी उस समय की, उसके बारे में उस समय संबंधित संदर्भ जो शब्दावली थी उसके बारे में प्रश्न पूछे। अब आपने 24 नंबर के लिए आप कभी देखना आपने उसको समय कितना दिया, यानी जो सब्जेक्ट 24 नंबर का है और एक सब्जेक्ट जिसके एक पार्ट से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आप उस पर इतना समय दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी या तो आप कर नहीं रहे हैं, और या आप करेंगे तो आपका परिणाम कुछ गलत आएगा या नकारात्मक आएगा या आपकी आशाओं के विपरीत आएगा। और वहीं आप अपेक्षा करके देखना, कभी सोचना, यदि आपने इस बार दिया होगा एग्ज़ाम तो, या आप देने वाले हैं तब भी सोचना कि आप लोक प्रशासन यदि आप पढ़ लेते इतना समय दे करके, जो राजाओं की आपने कहानी पढ़ी, यदि आप राजाओं वाले पोर्शन को उठा के वास्तुशास्त्र, वास्तु के बारे में पढ़ते, उस समय के साहित्य के बारे में पढ़ते, राज्य प्रशासन के बारे में पढ़ते, प्रशासन में क्या प्रक्रिया विधि थी, या तब आपको लगता, या प्रजामंडल आपने पढ़ा हुआ होता तो प्रजामंडल में आपको किसी राजा के बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, बस प्रजामंडल की प्रोसेस क्या रही, एक सामान्य सी प्रोसेस रही है, उसके बारे में पढ़ना है। और वहीं आप कंपेयर करेंगे राजाओं के जो इतिहास को अपेक्षा लोक प्रशासन को, तो आप देखेंगे कि 65 नंबर का लोक प्रशासन आता है, बड़ा सामान्य सा लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन के क्वेश्चंस आते हैं, यदि उनको ठीक से 3 बार भी रिवाइज कर लिया जाए, 3 या 4 बार, तो आपके अच्छे से इसमें मार्किंग भी होती है। इसके साथ साथ इससे जुड़ा हुआ राजस्थान का पॉलिटी वाला पार्ट भी और इंडियन पॉलिटी वाला भी पार्ट कुछ बहुत हद तक पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं दोनों इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी से भी। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अपने समय को इस तरीके से डिवाइड करें कि आपको पढ़ना क्या है और उसका इम्पोर्टेंस और उसका वेटेज कितना है। ये एक सामान्य सा एग्जाम्पल था, आगे भी अन्य वीडियोज़ में मैं इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा। आप इन चीज़ों को देखें और समझें। फ़ैन फॉलोइंग या किसी सब्जेक्ट के बारे में यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई मेथड है,
कोई भी तरीका यहाँ पे इस्तेमाल किया नहीं जाता है। आप अपने सब्जेक्ट की अपेक्षा आपको इसको लक्ष्य के भेदन पे ध्यान दें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। आप लोगों को भी यदि ये अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने तो आप कर ही लेंगे यदि अच्छा लगेगा तो। और यही मेरा आपसे निवेदन था। थैंक यू टू माई मैं तो ये कह सकता हूँ मेरे दोस्तों और मेरे सीनियर्स भी हैं, जिसमें कई लोगों का भी नहीं होगा, वो भी देंगे, दोबारा से भी देंगे। तो थैंक यू टू ऑल।